हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीकेएस एकेडमी। फ्रेंड, आज 27 फरवरी है। देखते हैं कौन कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, कल कुछ टेक्निकल इशू के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, तो सॉरी, बट अब कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, आर्टिकल देखते हैं कौन सा पे। देखिए, मंदिर से बाहर आई अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जो है ना, हमारी अर्थव्यवस्था, उसमें कुछ पहले जो डाउनफॉल गया था। ठीक है, देखिए ऐसे रहता है। हमारा अर्थव्यवस्था ऐसे चला था, कोविड के टाइम ऐसे आई थी। ठीक है, इन्होंने मेहनत से चला गया था। अब ये फिर ऊपर आना, यहाँ पे अभी आई है तो ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। तो इसके लिए आप देख लीजिएगा किस सेक्टर का ज्यादा योगदान है, किनका नहीं है, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। राइट, भारत और चीन के बीच ना फिर से भविष्य में कोई झड़प ना हो, इसके लिए दोनों देश आपस में बात करेगी और कुछ ऐसे मसौदा तैयार करेगी कि दोनों के बीच में फिर भविष्य में कोई कंफ्लिक्ट ना हो, झड़प ना हो। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में नहीं है, ये आतंकवाद को लेके है। ठीक है, आतंकवाद में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो है ना, उनका ये स्टेटमेंट है, तो इनके बारे में पढ़िएगा। आपको पता होगा कि 2-3 दिन पहले ना जातिगत जनगणना कराने के लिए एक आर्टिकल आया था कि जातिगत जनगणना कराने से क्या लाभ होगा, क्या। ठीक है, आज वही चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बताया है कि जातिगत जनगणना के लिए, ठीक है, उनको मांग की है कि आप क्यों करना चाहते हैं, इसका रीजन बताइए हमें। ठीक है, तो जवाब मांगिए। तो ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी आर्टिकल नहीं है फ्रेंड, इस पेज में भी नहीं है। संघर्ष विराम, आपको पता होगा कि हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के बीच मतलब बॉर्डर पे ना फायरिंग जो होती है उसको रोकने के लिए, ठीक है, गोलीबारी जो होती है उसको रोकने के लिए कुछ एग्रीमेंट बनने जा रहा है। तो यही बताया जाता है कि यदि वो एग्रीमेंट बनता है, ठीक है, समझौता होती है, तो समझौता होने से आतंकवाद को भी थमेगा, मतलब आतंकवादी जो गतिविधियां होती है उस पर भी रोक लगेगी। ठीक है, ये एक अच्छी न्यूज है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में नहीं है ये। हाँ, मंदी से मुक्ति के लिए, तो ये एडिटोरियल पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, मुक्त व्यापार समझौता, देखिए इसके बारे में इसमें पढ़ लीजिएगा। और आपको देखना है मुक्त व्यापार समझौते से क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, या कुछ हानियां भी होती है, चुनौतियां क्या है भारत में नहीं होने का, तो इसको आपको देखना है। लाभ देख लेना है, लाभ, चुनौतियां देख लेनी है। ठीक है, और सुझाव देखना है। ठीक है, सुझाव देना है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल जैसे है डिजिटल दुनिया। अब डिजिटलीकरण के बारे में देखिएगा, डिजिटलीकरण का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। ठीक है, चुनौतियां क्या क्या, आपको पता है कि अभी इंटरनेट मीडिया पे गवर्नमेंट ने पॉलिसी लेके आई है कि उस पर रोक लगाया जाएगा, जो गतिविधियां होता है उसे स्ट्रिक्टली देखा जाएगा। तो इस सब को लेके आपको पूरी चीजें देखनी है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। घरेलू कार्यों में मिले, मतलब घरेलू जो कार्य होता है ना, उसमें महिलाओं को जो घर में काम करती है उनको महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, आर्थिक तौर पे। ठीक है, तो इसी के लिए ये आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, इससे आप ना जब वो पढ़ते हैं, सॉरी, ऐसे लिखेंगे तो ऐसे में भी डाल सकते हैं। और सोसाइटी का पोर्शन, सोसाइटी जो होता है ना, समाज, इंडियन सोसाइटी में आप ये महिला से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इसमें आप डाल सकते हो या क्वेश्चन को लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग सेक्टर को आपको बताया कि आने वाले समय में सरकार ने 4 सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने जा रही है। ठीक है, तो इसी के लिए मोदी जी का स्टेटमेंट है। तो ये इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि सरकारी जो सेक्टर बैंक है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि उसको मजबूती प्रदान हो। ठीक है, राइट, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये दलहन उत्पादन के बारे में 2 दिन पहले भी आर्टिकल आया था, आज भी आर्टिकल आया, तो इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, दलहन में हम इंडिया कहाँ स्टैब्लिश करता है, कहाँ जाना चाहिए, और डेवलप करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसमें चुनौतियां क्या क्या है, और गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है, गवर्नमेंट का स्टेप क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट का स्टेप क्या है ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, इस पेज में नहीं है। नई एजुकेशन पॉलिसी जो आएगी ना, नई शिक्षा नीति, उसमें खेल को भी अनिवार्य बनाया जाएगा। मोदी जी का कहना है कि सिर्फ आप स्टडी करें, और सही बात है, यदि आप टोटली फोकस करते हैं स्टडी पे। ठीक है, पहले के जमाने में क्या बोला जाता था कि आप खेलोगे धूपोगे तो बनोगे खराब।
ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन अब क्या है, खेल के साथ साथ सॉरी स्टडी के साथ साथ खेल में भी आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, आपको फिट रहना पड़ेगा, इस चीजों की जरूरत है। तो ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, ग्रे लिस्ट पाकिस्तान, इसके बारे में आप स्टडी कर लीजिएगा। FATE फैट के बारे में आप पढ़िएगा, ठीक है, ये कौन सी संस्थान है इसके बारे में पूरी से स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, इस पेज में नहीं है, ये गुफा के बारे में देख लीजिएगा, लद्दाख में जो है, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी आप कर लीजिएगा, राइट। इस पेज में अब आर्टिकल नहीं है। इसरो ना छोटा रॉकेट भेजने की तैयारी में है, तो अब आपको देखना है कि इसरो की कौन कौन सा मिशन है अभी चल रहा है, कौन सा आने वाला है, ठीक है, और इसका जो फेमस मिशन है उसके बारे में आपको पढ़ना है, तो इसके बारे में पूरी स्टडी कर लीजिएगा आप, राइट। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही था न्यूज़पेपर में। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि 1 तारीख से कुछ न्यू आने वाला है, ठीक है, नया हम इनिशिएटिव लॉन्च करने वाले हैं, वो हमारा काम चल रहा है। 1 तारीख से नया इनिशिएटिव आ जाएगा, तो न्यूज़पेपर आएगी, ठीक है, प्लस में एक न्यू इनिशिएटिव आएगा, राइट, जिसमें आपको टोटली वन डोर, मतलब एक जगह पे हमने पढ़ता है ना वन विंडो सिस्टम, तो सिर्फ एक हमारे चैनल पे ही मैं कोशिश करूंगा कि पूरी चीजें आपको प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है, यहीं पे आपको प्रोवाइड मिल जाएगा। तो आपको पता है कि सर जो वीडियो डालते हैं, सर का वीडियो आएगा, हमारा रहेगा, और एडिटोरियल डिस्कशन रहेगा, और एक वीडियो आएगी, तो 3-4 वीडियो आएगी, और उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, यदि हो जाए तो सक्सेसफुली होगा, तो मैं 1 मार्च से लॉन्च होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही था। यदि आपको मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना होगा तो आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। जिन्होंने मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ा है उन लोगों को कैंट अफेयर जाता है, ठीक है, कैंट अफेयर हम भेज रहे हैं, ठीक है, उसी को हम लोग आपके पास लाएंगे। तो आप उसमें ना हमने बहुत शॉर्ट तरीके में टू द पॉइंट इंटरलिंक करके हम करंट को क्या करते हैं, स्टैटिक पोर्शन से कनेक्ट करके देते हैं आपके वो, ठीक है। तो ये सब चीजें स्मार्ट अप्रोच बताते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आपको पता होगा कि हम ना टोटल 10-20 पेजों में पूरी मॉडर्न इंडिया का नोट्स देते हैं, ठीक है, बनवाते हैं, आपको बनाना है, हम अप्रोच बताते हैं। हम कुछ बने बनाए इसलिए नहीं देते हैं कि यदि हम बनाए बनाए आपको दे दे तो आप उस काम को नहीं कर पाओगे, जो आप खुद करोगे, हार्ड वर्क करोगे, और फिर जाके एक जो फोल्डर बनाओगे ना, उस फोल्डर का कुछ वैल्यू अलग होगा, हम जो फोल्डर देंगे उसका कुछ वैल्यू अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए इसके आपको जुड़ना होगा, तब जुड़ सकते हो, पर्सनली भी जुड़ सकते हो, ठीक है, या फिर आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। डेली का टारगेट रहता है 22 वाले के लिए अच्छी मौका है, और जो अभी 12th पास किए हैं या एग्जाम दिए हैं और यूपीएससी के लिए करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी, आप हमारे साथ जुड़े, हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे पहला राउंड में, तो इसके लिए भी हमारा एक पैक आने वाला है, ठीक है। तो इस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।